28 सितंबर 2013 कांग्रेस पार्टी के नए नए बॉस बने राहुल गांधी बराक ओबामा से मीटिंग करके आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां की वो एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनएक्सपेक्टेड तरीके से आते हैं और तभी उनकी गवर्नमेंट, तब की तत्कालीन मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस पास कर चुकी होती है जिसमें जो एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया होता है, उसको सरपास करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास गवर्नमेंट करती है। उस जजमेंट में क्या था, उस ऑर्डिनेंस में क्या था और राहुल गांधी ने तब क्या कहा था 2013 में, 28 सितंबर 2013 को, कि एज पर माई ओपिनियन दिस शुड बी टॉर्न अप एंड थ्रोन अवे। उस बिल को उन्होंने कहा था कि हिंदी में अगर कहें कि अगर मेरे आप ओपिनियन लेते हैं, मेरी राय में ऐसे बिल को, कागज का टुकड़ा एक उनके हाथ में था, उन्होंने कहा कि इसको फाड़कर फेंक देना चाहिए। बहुत बड़ा सियासी बवाल बना कि एक प्रधानमंत्री के ऑर्डिनेंस को कैसे एक पार्टी का कार्यकर्ता या पार्टी का अध्यक्ष जो कि सरकार में भी नहीं है, वो कैसे इस तरीके की हरकत कर सकता है। तत्कालीन विपक्ष बीजेपी इस बात का बहुत बड़ा बवाल बनाती है, लेकिन शायद राहुल गांधी को तब ये नहीं पता रहा होगा कि शायद अगर वो ऑर्डिनेंस पास हो गया होता, उसके बाद शायद वो अगर वो बिल बन गया होता, तो आज 2023 में जब एक कोर्ट ने, सूरत की एक कोर्ट जब उन्हें कन्विक्टेड एक मामले में करार देती है, डिफेमेशन के मामले में करार देती है और 2 साल की सजा, जो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की सजा है, वो सजा याफ्ता उनको करार देती है। अगर शायद वो बिल पास हो गया होता तो आज जो उनपे सदस्यता जाने की तलवार लटक रही है वो नहीं लटक रही होती। लेकिन समय कौन जानता है, कोई किसी को नहीं पता। इसीलिए शायद कहते हैं कि समय सबसे बलवान होता है, समय से किसी को नहीं उलझना चाहिए। लेकिन शायद राहुल गांधी ने उलझने की कोशिश की और तत्कालीन सरकार को भी उन्होंने चुनौती दी, तत्कालीन मनमोहन सरकार को भी उन्होंने चुनौती दी और आज जो उनपे सदस्यता जाने की जो तलवार लटक रही है वो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये मामला लोकसभा सेक्रेटेरिएट में जाएगा, वहां लोकसभा स्पीकर को इस पर फैसला लेना होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि वो जजमेंट क्या था, जिस जजमेंट के तहत सेक्शन 8(4) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा जो थी सेक्शन 8(4) उसको असंगत करार दिया गया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ये धारा इसको हटा देनी चाहिए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। वो धारा सेक्शन 8(4) क्या थी, उस सेक्शन 8(4) में धारा में ये था कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव पीपल का, मतलब एमएलए, एमपी, अगर कोई भी कन्विक्टेड होता है और उसकी अपील पेंडिंग होती है, जब तक वो सारे लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट नहीं कर लेता तब तक उसकी सदस्यता नहीं जाती है। लेकिन उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, अगर आप 2 साल के लिए कन्विक्टेड हैं तो आपकी सदस्यता इमीडिएट इफेक्ट से चली जानी चाहिए। 2 साल या 2 साल से ऊपर की अगर आपको कन्विक्टेड होते हैं तो आपकी सदस्यता इमीडिएट चली जाएगी, भले से आपका अपील पेंडिंग हो, भले से आप फिर से ऊपरी अदालत में बरी हो जाते हैं, जो कि हालांकि एक बहस का विषय है कि आखिर ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं कि ऊपरी अदालतों में मामले जाके पलट जाते हैं, तो उसमें अगर ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड कर देता है तो वो फिर किसका दोष दिया जाएगा, ये एक मामला वाकई में एक बहस का विषय है, जो आगे आने वाले मामलों में जब होंगे तो हो सकता है कि पार्लियामेंट में इस बात पे बहस हो। बहरहाल मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट, ये जो जजेस होते हैं वो जजमेंट देते हैं। उस जजमेंट के बाद अब तक बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि अभी बहुत 1-2 महीने पहले ही आजम खान की सदस्यता चली गई, उनके बेटे की सदस्यता चली गई, लालू प्रसाद यादव की जो फूड स्कैम में 5 साल के कन्विक्टेड हुई वो सजा चली गई, उनकी सदस्यता चली गई। तो इसमें एक प्रोविजन और होता है कि अगर आप जितने साल की आपकी सजा होती है, आपकी सजा मान लीजिए 2 साल की होती है, उसके बाद 6 साल और आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये भी एक इसमें क्लॉज है। तो इसके तहत अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सदस्यता जाने की तलवार तो बिल्कुल राहुल गांधी पे लटक रही है। आज के इस सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।